नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आप सभी का प्यार अब तक मुझे बहुत अच्छे से, आपके सुझाव, आपके जो भी आप मुझे सुझाव देते हैं मुझ तक पहुंचते रहे हैं। आज से आपके लिए जो नए स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, यानी जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं आज से एक नई सीरीज चला रही हूँ, बेसिक ज्योतिष का कोर्स। यानी आपको ज्योतिष की बेसिक जानकारी जो शुरुआत से होनी चाहिए, उसके विषय में आज से आपको ये क्लास दी जाएगी। जो भी ज्योतिष में कदम रखने जा रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर इन क्लासों की जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं कि हम ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई। ज्योतिष की शुरुआत जो है, भगवान शिव जी ने इस विद्या को प्रारंभ किया, जो कि कहते हैं कि शिव जी के पुत्र जो थे कार्तिकेय, वो हमेशा एक जगह टिके नहीं रहते थे, हमेशा इधर से उधर घूमते रहना, हमेशा कभी इधर कभी उधर। तो इससे पार्वती जी बहुत परेशान हो गई। कार्तिकेय जो घर पर नहीं टिकते थे, सदा घूमते रहते थे, तो पार्वती जी ने इसकी शिकायत शिव जी से की। शिव जी ने कार्तिक को बुलाया और घर ना रुकने का कारण पूछा, तो कार्तिकेय जी ने कहा उन्हें सारी सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी जुटाने के लिए उन्हें घूमना पड़ता है। यानी वो सृष्टि में जहां कहीं भी जो कुछ भी हो रहा होता है, कहीं कोई पीड़ा में है, कहीं क्या हो रहा है, उसकी जानकारी वो चाहते हैं उन्हें मिले, इसके लिए वो सारी सृष्टि में घूमते हैं। तो शिव जी ने कहा मैं तुम्हें ऐसी विद्या देता हूं, तुम यहीं बैठकर किसी भी व्यक्ति, समाज या विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उस समय माता सरस्वती जी की सहायता लेकर इस विद्या की रचना की और कार्तिकेय जी को प्रदान की। कार्तिकेय जी ने भृगु ऋषि और अन्य ऋषियों ने कार्तिकेय जी से यह विद्या प्राप्त की और उन्होंने अनेक अनुसंधान भी किए अपने, और ज्योतिष के भिन्न भिन्न रूप इस प्रकार हमारे सामने आए। तो मित्रों, ज्योतिष की शुरुआत शिव जी ने ही प्रदान की है, शिव जी ने ही इस विद्या को आगे बढ़ाया कार्तिकेय जी के द्वारा, और कार्तिकेय जी ने भृगु ऋषि एवं अन्य ऋषियों की सहायता से इस पे अपने नए नए रिसर्च करके इसके कई रूप प्रदान किए। जैसे रावण की अगर देखें, जिसमें रावण को भी यह विद्या प्राप्त थी, तो उन्होंने समुद्रिक शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा था और वो तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जो भी ज्योतिष में ही आता है कि ये अनेक विद्याओं में से एक विद्या तंत्र विद्या भी है। शस्त्र और शास्त्र की विद्या राम और रावण के द्वारा तय की जाती है। शस्त्र और शास्त्र जो राम और रावण के द्वारा प्रतिपादित विद्या है, जिसमें अहम शामिल हो जाए तो रावण, उसका नाश होगा, और जहां आपने ज्ञान की ख्याति दी, दूसरों की सहायता की, अन्य लोगों के लिए कार्य किए, शुभ कार्य किए, तो वह राम भगवान के रूप में प्रतिपादित होते हैं। अब ज्योतिष परिचय में सहायक औजार, क्योंकि ज्योतिष बेहद सूक्ष्म विषय और गणनाओं पर आधारित है। इसमें गणनाएं बहुत करनी पड़ती हैं। प्राकृतिक परिवर्तन द्वारा जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों से मानव शुभ और अशुभ फल का भागी होता है। तो जन्म कुंडली के ग्रहों का सही फलादेश जानने के लिए इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो ज्योतिष में जो सहायक औजार हैं, वह हमें ग्रहों के शुभ और अशुभ फलों के
विश्लेषण करने में सहायक होते हैं। तो हमारे औजार क्या है? नक्षत्रों की जानकारी, तिथि, वार, राशि, लगन और ग्रहों की प्रकृति आदि का ज्ञान कुंडली में सटीक फलित करने में सहायक होता है। तो हम इन औजारों को एक एक करके समझेंगे, जो हमारे बेसिक ज्ञान को, ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। अब ज्योतिष में जो सहायक औजार सबसे पहले हमने लिया नक्षत्र, जो कि जन्म कुंडली में हमें लगन और ग्रहों की प्रकृति आदि के ज्ञान के लिए सटीक फलित करने में सहायक होता है। अब नक्षत्र क्या है? जब हम अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष शास्त्र की बात करते हैं तो चंद्रमा और तमाम ग्रहों की गति या चाल से बनने वाले समीकरण की बात होती है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की गति और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की या प्रक्रिया, उसकी जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने की जो चंद्रमा की प्रकृति है वो चलती रहती है, यानी वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। और चंद्रमा पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 यानी 27 या 28 दिनों में पूरी करता है। और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान सितारों के 27 समूहों के बीच में से गुजरता है। चंद्रमा जब पृथ्वी का भ्रमण करता है तो सभी 27 तारों के समूह के बीच में से गुजरता है, और चंद्रमा और सितारों के समूहों के इस तालमेल और संयोग को नक्षत्र कहते हैं। जिन 27 सितारों के समूह के बीच में से चंद्रमा गुजरता है, वही 27 नक्षत्र हमारे पूरे तारामंडल में बटे हुए हैं। यानी ये 27 समूहों में जो तारामंडल बटा हुआ है वह चंद्रमा इस 27 नक्षत्रों के तारामंडल से जब गुजरता है, विभाजित जो हो चुका है, तो वो हर नक्षत्र को भी राशियां प्राप्त है, और वो राशियां जिनमें वो नक्षत्र रहते हैं उन पर उन्हीं का आधिपत्य है। यानी उन नक्षत्रों के स्वामियों पर, उन्हीं राशियों के स्वामी का आधिपत्य है जो ग्रह कहलाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र या सितारों के समूह से होकर गुजर रहा होगा वही उसका जन्म नक्षत्र होगा, और वही उसकी जन्म की राशि भी होगी जो चंद्र राशि कहलाती है। और यही हमारी किस्मत की चाबी होती है, क्योंकि इसी नक्षत्र से दशाएं भी तय होती हैं। तो हमारे बेसिक ज्ञान में सबसे पहले जो ज्योतिष का औजार है वह नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के नाम आपको YouTube पर या कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं उनके ये 27 नक्षत्रों के नाम जो 9 के समूह में बटे हुए हैं, 9 का समूह इसलिए कि हर 9 नक्षत्र को जिन राशियों का स्वामित्व है, जिन ग्रहों का स्वामित्व है, अगले उन्हीं के नक्षत्रों से हमें ये ग्रहों के समूह मिलते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये एक नक्षत्र का जो चक्र है। उसके बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त,
चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। फिर आता है मूल, मूला, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब देखेंगे आप, मैंने ये 9 के समूह का जो बनाया है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 नक्षत्र। इनमें अश्विनी, मघा, मूला, इन नक्षत्रों के स्वामी, ग्रह स्वामी केतु हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके स्वामी शुक्र हैं। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण, यह नक्षत्र चंद्रमा के हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, यह मंगल के नक्षत्र हैं। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, यह राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, यह बृहस्पति के नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, यह शनि के नक्षत्र हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, यह बुध के नक्षत्र हैं। ये हमारी बेसिक नक्षत्रों के नामों की जानकारी है। इससे अधिक जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि इन 27 नक्षत्रों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र जो होते हैं उनमें किए गए सभी कार्य सिद्ध और सफल होते हैं। इनमें 15 नक्षत्रों को शुभ माना जाता है, जो कि रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वसु है। उसके बाद आता है मध्यम नक्षत्र, यानी यह नक्षत्र उनके हैं जो कोई विशेष या बड़ा काम करना जिनमें उचित नहीं है। हाँ, कोई सामान्य जिसमें कोई नुकसान या हित नहीं होता, सामान्य कामकाज के लिहाज से यह नक्षत्र कोई हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन बड़े काम, विवाह, मकान, संतान इत्यादि के लिए किए जाने वाले कार्यों में इन नक्षत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूला और शतभिषा। अब आते हैं अशुभ नक्षत्रों पर। अशुभ नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसके नतीजे बुरे होते हैं या कामकाज में बाधा आती है। तो यह नक्षत्र है भरणी, कृत्तिका, मघा और आश्लेषा। अब यह नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामों के लिए ठीक माने जाते हैं, क्योंकि अशुभ कार्यों के लिए होते हैं, यानी जहां विस्फोट करना, कोई बिल्डिंग गिराना, आग लगाना, कब्जे हटाना, पहाड़ काटना, तो यह परमाणु से परीक्षण आदि कोई करना, जहां विस्फोट की आवश्यकता है वहां यह नक्षत्र अशुभ होते हुए भी शुभ बन जाते हैं। आपको कोई मकान गिराना है, बिल्डिंग गिरानी है, यह कार्य है आपका, और इस कार्य को करने के लिए शुभ नक्षत्र जो अशुभ न होता है वह शुभ बन जाता है। भरणी, कृत्तिका, मघा और आश्लेषा ये नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामों का लिए बिल्कुल उचित है, जैसे कि बिल्डिंग गिराना, कब्जे हटाना, आग लगाना, पहाड़ काटना, दुश्मन पर हमला करना, सेना या परमाणु परीक्षण करना आदि। और एक आदमी इंसान जैसे हम जैसे इंसानों के लिए यह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अशुभ है। अब हम
जो आगे हमारा होगा पंचक, इसकी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। और अन्य औजार, तिथिवार इत्यादि के बारे में भी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और आप सभी विद्यार्थी जो ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत काम की है। आप इसे समझिए। इस वीडियो को सुनकर आपके जो भी सवाल हो, या अगर आप चाहते हो आपका चार्ट मेरे किसी वीडियो में आए जो सामान्य इस विश्लेषण में किसी के कार्य आ सकता हो, तिथि अनुसार आपने कोई कार्य किया हो, क्योंकि अगला वीडियो मैं तिथि और पंचक पर दूंगी। यदि किसी को उससे कोई नुकसान किसी तिथि में हुआ हो तो आप मुझे अपना चार्ट बर्थ डिटेल मुझे मेल कीजिए aroranimmi2013@gmail.com पर। मैं कोशिश करूंगी कि आपका चार्ट यहाँ पर विश्लेषण के लिए रखा जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी सीखना हो, कोई वर्गा चार्ट या ज्योतिष में दशाओं की क्लासेस मेरी चल रही हैं, अगर आपको उसकी भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आपकी जो सहायता मैं कर सकती हूँ अवश्य करूंगी। कंसल्टेंसी के लिए 9810413384 पर संपर्क करें मैसेज करके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।